और तिरुवनंतपुरम से कांग्रेस सांसद शशि थरूर ने हाल ही में चौथी बार लोकसभा का चुनाव जीता, लेकिन अब आगे चुनाव लड़ना नहीं चाहते हैं वो। उन्होंने इसका कारण भी बता दिया है। केरल में कांग्रेस ने 20 में से 14 सीटों पर जीत दर्ज कर अपनी वापसी का संदेश दिया, लेकिन यहां के तिरुवनंतपुरम सीट से रिकॉर्ड चौथी बार जीत दर्ज करने वाले शशि थरूर एक अलग ही मैसेज दे रहे हैं। एक इंटरव्यू के दौरान शशि थरूर ने कहा कि लोकसभा निश्चित रूप से एक बहुत महत्वपूर्ण संस्था है। मैंने अपने मतदाताओं के लिए अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया है और मैं ऐसा करना जारी रखूंगा, लेकिन सार्वजनिक जीवन में सेवा करने के कई तरीके हैं। मुझे लगता है कि अगर चुनाव अब से 5 साल बाद होते हैं तो मैं निश्चित रूप से दोबारा लोकसभा नहीं जाना चाहता हूं। मैं ईमानदारी से महसूस करता हूं कि किसी मोड़ पर हम सभी को ये महसूस करने की जरूरत है कि युवाओं के लिए जगह छोड़नी है। इस दौरान शशि थरूर ने मोदी सरकार 3.0 पर भी कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि इस बार मोदी सरकार कुछ मुद्दों पर मजबूर सरकार साबित हो सकती है। उन्हें अब अपने सहयोगियों की हर बात पर सहमत होना होगा। केरल के तिरुवनंतपुरम लोकसभा सीट पर थरूर ने बीजेपी प्रत्याशी और केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर को 16,000 से भी ज्यादा वोटों से हराया है। तो बड़ी खबर छत्तीसगढ़ से, जहां के एनकाउंटर में 7 नक्सलियों के ढेर होने की खबर, 3 जवान घायल हुए हैं। नारायणपुर से खबर है, 7 जून को देखिए छत्तीसगढ़ के नक्सल प्रभावित नारायणपुर जिले में शुक्रवार को सुरक्षा बलों ने मुठभेड़ में 7 नक्सलियों को मार गिराया था। तो पुलिस अधिकारियों ने ये जानकारी साझा की। अधिकारियों ने बताया कि जो एनकाउंटर है उसमें 3 जवान हमारे घायल हो गए हैं, 7 नक्सली मारे गए हैं। और नीट की परीक्षा में बैठी एक छात्रा की याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट ने नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जवाब तलब किया है। याचिका में नीट की परीक्षा में एक प्रश्न के 2 सही उत्तर होने की शिकायत भी शामिल है। वेकेशन बेंच ने एनटीए को अगले सप्ताह इस पर अपना पक्ष रखने के निर्देश जारी कर दिए हैं। दिल्ली हाईकोर्ट ने नीट की परीक्षा में एक प्रश्न के 2 सही उत्तर होने की शिकायत करने वाली याचिका पर सुनवाई करते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी से जवाब तलब किया है। वैकेशन बेंच ने एनटीए को अगले हफ्ते इस पर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया है। ये याचिका नीट की परीक्षा में बैठी एक छात्रा ने दायर की है। याचिका में कहा गया था कि नीट परीक्षा में टेस्ट बुकलेट नंबर R5 की प्रश्न संख्या 29 के 2 सही उत्तर विकल्प के रूप में दिए गए थे। याचिका में कहा गया था कि किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में सभी परीक्षार्थियों का मूल्यांकन एक समान होना चाहिए, लेकिन एनटीए ने उस प्रश्न के दोनों सही उत्तर का जवाब देने वालों को बराबर का अंक दिया है, जबकि एनटीए ने खुद अपने निर्देश में कहा है कि एक उत्तर ही सही होगा। एक ही सेंटर से 26 बच्चे टॉपर्स बन रहे हैं, 700 से ज्यादा इतने सारे बच्चों को आ रहे हैं। मतलब इतना क्लियर है कि यहाँ पे कुछ हुआ है, कुछ घोटाला है। याचिका में कहा गया है कि एनटीए ने 3 जून को जो रिजल्ट जारी किया है वो पक्षपातपूर्ण है। और दिल्ली के बेबी केयर सेंटर में आग लगने की घटना की जांच में जुटी एसीबी ने एलजी के निर्देश पर 62 अस्पतालों और नर्सिंग होम्स पर छापेमारी की, जिसके बाद कई चौंकाने वाले खुलासे हो गए हैं। एसीबी की रेड में पता चला कि राजधानी दिल्ली में कई क्लिनिक, अस्पताल और नर्सिंग होम बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। एसीबी की रिपोर्ट के मुताबिक 4 अस्पताल अवैध रूप से चलते पाए गए, जबकि 40 अस्पतालों में खामियां पाई गई। जी न्यूज ने भी इस मामले में पड़ताल की तो पता चला कि कई प्राइवेट नर्सिंग होम्स बिना लाइसेंस के चल रहे हैं। हमारी टीम जब कृष्णा नगर के महेश्वरी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक पहुंची तो क्लिनिक के मालिक मणि महेश्वरी जी न्यूज के सवालों से बचते नजर आए। यही नहीं, लाइसेंस नहीं होने के सवाल पर भाग खड़े हुए। आपके जो क्लिनिक है उसका लाइसेंस आपने लिया? अरे मैं लिया। हाँ, सब जो चाहिए होता है वो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं। एसीबी ने कहा है कि आपका जो क्लिनिक चल रहा है उस क्लिनिक का लाइसेंस नहीं है उनके पास, आप उनसे जाके पूछिए। नहीं, उनसे मैं पूछ के आया हूँ। दरअसल एंटी करप्शन ब्रांच ने इस क्लिनिक पर रेड की थी और जांच में पाया कि महेश्वरी मल्टी स्पेशलिटी क्लिनिक बिना लाइसेंस के चल रहा है, जिसकी रिपोर्ट एलजी को दी जाएगी। जी न्यूज़।